हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, नया न्यूज़ क्या है कि G20 लीडर्स का जो आप जान रहे हैं, अभी G20 समिट हो रहा है रोम में। वहाँ पर जो है लीडर्स ने डिसाइड किया है, G20 लीडर्स ने उन्होंने प्लेज किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल बनेंगे बाय 2050। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन देखें या फिर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, अब इस न्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो अगर कुछ कन्वेंशंस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद G20 के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, वहाँ एक कम्युनिके जिसको कहते हैं, जो एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो कि गवर्नमेंट किसी भी समिट के बाद जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिल के करते हैं। तो उसी कम्युनिके में उन्होंने कहा है कि वो जो है वो कार्बन न्यूट्रल बनने का कोशिश करेंगे बाय 2050। ठीक है, उन्होंने इसमें प्लेज किया है, देखिए दे हैव प्लेज टू हॉल्ट फाइनेंसिंग ऑफ ओवरसीज कोल फायर पावर जनरेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, उन्होंने कहा क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, खास करके जनवरी, फ्रांस, पेरिस, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि जो ओवरसीज़ जो ये प्लांट, जैसे ये जो है क्या बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, इनका जो है पावर प्लांट जो है ये बाहर के कंट्रीज़ में भी रन करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रन करते हैं, या तो पावर प्लांट चलाते हैं या कोल जो है उनको सेल करते हैं कि आप पावर प्लांट को रन कर सकें। ठीक है, तो ये उनका उससे उसका फ़ायदा होता है, वो उनका कोल का भी सेलिंग होता है और उनको वहाँ से रेवेन्यू भी आता है। तो उन्होंने प्लेज किया है कि वो जो ओवरसीज़ कोल फायर्ड पावर जनरेशन है उसको जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, और इन्होंने ये भी माना है, जैसे हम लोग जो आप जानते होंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, उसमें कहा गया है कि हम लोग को जो है वर्ल्ड जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब टाइम्स में जो आपका जो टेम्परेचर था उसके 2 डिग्री सेल्सियस के अबव जो है हम लोग को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के अकॉर्डिंग, तो होगा बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा इस वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे बहुत सारे एडवर्स इवेंट्स स्टार्ट होंगे, जैसे ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एडवर्स आप जैसे एटमॉस्फेरिक इवेंट्स होंगे, ड्रॉट बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो उन्होंने प्लेज किया है कि हम लोग जो है वर्ल्ड टेम्परेचर को जो है 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे, और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखें। ठीक है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही जाएगा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, तो और बहुत सारे जो है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस तो काफ़ी दूर है, उससे पहले ही हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक लेना है। ठीक है, देखिए हाउएवर देखिए कम्युनिके में क्या है कि इन्होंने कोई टारगेट सेट नहीं किया है फेजिंग आउट कोल डोमेस्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डोमेस्टिक कोल जो मतलब जो उनके कोल प्लांट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कोल प्लांट्स उनके चलते हैं, या जो फिर कोल से रिलेटेड जो भी उनका काम हो रहा है, उस पर इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, ओवरसीज़ जो कहा है, ओवरसीज़ जो इन्होंने कोल फायर्ड पावर जनरेशन कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, उसको जो है ये एंड करेंगे, लेकिन जो इनका डोमेस्टिक हो रहा है उस पर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट अचीव कर लिया है। तो इंडिया और चाइना जो कि डेवलपिंग स्टेज पे है, जहाँ पर कोल फायर पार्ट प्लांट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे कंट्री में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़रूरत है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो सोलर पावर से मीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोल जो थर्मल पावर है वो उसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी कारण खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे चाइना और इंडिया वो इसके फेवर में नहीं रहते हैं कि अभी हम लोग कोल का फेजिंग आउट पर बात करें। ठीक है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ ने ये कहा है, ये डिसाइड किया है G20 में, तो इसका जो है कुछ ना कुछ रिपरकशंस ज़रूर देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, G20 समिट जो रोम में हो रहा है, सबसे पहली बात जान लीजिए, G20 जो इंपॉर्टेंट जो ग्रुपिंग है, इसमें बेसिकली जो है इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो वर्ल्ड के हैं वो सारे इसमें हैं। ठीक है, मेजरली जितने हैं, तो यही ऑलमोस्ट ये G20 कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 80% जो है वो आपका CO2 एमिशंस में जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये जितने G20 कंट्रीज़ हैं। तो इनका कोई डिसीज़न लेना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा,
ओवरऑल जो है CO2 एमिशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी कारण इसको देखा जा रहा है, बहुत इसको अच्छे से देखा जा रहा है कि इस जो है डिसीजन का क्या आगे रिपरकशंस होता है या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उन्होंने ये भी माना है कि जैसे IPCC जो होता है आपका इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वार्न करते रहता है कि वर्ल्ड ओवर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो बहुत सारा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग को बहुत सारा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है वो दिख रहा है, जैसे आप देखते हैं कहीं फॉरेस्ट फायर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आप देख रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी कहीं कहीं हो जाता है, कहीं विंटर डिले हो जा रहा है, कहीं मानसून एक्सटेंड हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब जो है इफ़ेक्ट है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये सब है पार्ट ही है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर पॉइंट है। अब देखिए ये जो इन्होंने कहा है, ठीक है, ये तो आप कह सकते हैं इन्होंने कोई ऑब्वियसली कोई जो है एक तरह से एग्रीमेंट साइन नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन एक बस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने कहा है। तो इसको जो है ग्रीन पीस जो है, जो हमारा जानते हैं कि आप वर्ल्ड ओवर जो है इन्वायरमेंट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट NGO है जो ये काम करती है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो है इस तरह का स्टेटमेंट जो है कुछ खास मतलब मायने नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे आप जानते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सारे UN कंट्रीज़ ने जो है साइन कर दिया है, उसको रेटिफाई कर दिया है, ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, उस चीज़ को देखेंगे कि आखिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या है। लेकिन ग्रीन पीस में कहा क्या है कि वो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑलरेडी जो है फोर्स में है, ठीक है, लेकिन उसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सारी कंट्रीज़ नहीं कर रही है। तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर बोल देना कि हम जो है कंट्रोल करेंगे या कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय 2050, ये बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ठीक है। और वो कहती है कि कंट्रीज़ जो है वो इस बात में मतलब ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए जो है सिंसेरिटी नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये NGO है, इनका अपना स्टैंड है, ये ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि आप जानते हैं 2015 में था, ठीक है, जिसको COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसको कहते हैं ऑफ UNFCCC, ये सब चीज़ आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, ये क्या है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के लिए, और इसके अंदर ही पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था 21 में, ठीक है, COP21 में, जो कि आपका 2015 में था। तो ये था, ये एग्रीमेंट क्या था बेसिकली, ये था इसके जो अगर आप इसमें अगर देखना चाहेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में मेनली क्या हुआ था, इसमें सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हम लोग को लिमिट करना है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज लेस दैन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही जो बोला हम जो हमने बोला प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स जो है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जो है 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होने देना है, ठीक है। और इसको कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग लिमिट कर दें, ठीक है। अब इसको लिमिट कैसे करेंगे, जब हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट कैसे करेंगे, तो हम लोग जो अपना CO2 एमिशंस है उसको घटाएंगे, ठीक है। सारे कंट्रीज़ जो है अपना CO2 एमिशंस घटाएंगे, उसके लिए जो है फेस्ड आउट प्रोग्राम्स होगा, और उसके अलावा क्या है CO2 का सिंक भी बनाएंगे, ठीक है। CO2 सिंक्स क्या हुआ कि जहाँ जैसे हम लोग अभी आगे देखते हैं कार्बन साइकिल CO2 साइकिल देखेंगे, तो उसमें हम लोग सिंक का कंसेप्ट देखेंगे। लेकिन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि CO2 का एमिशन लिमिट करता है, और जो ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा CO2 है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको सिक्वेस्टर करना है, उसके लिए कार्बन सिंक बनाना है। कार्बन सिंक बेसिकली क्या हुआ, फॉरेस्ट बनाना है, ठीक है, या जहाँ पे भी आप कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से निकाल कर जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा है, आपको कंसेप्ट देखिए बहुत जगह यूज़ होता है। अगर आप ग्रीन हाउस, जब अगर आप इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जिनको भी नहीं पता है उनके लिए है ये छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत समझने का आप जो है यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए CO2 जो है वो एक नेचुरल कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में बनता है। तो CO2 जैसे आप जानते हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, वोल्केनोस जो होता है वहाँ से CO2 निकलता है, और बहुत जगह ऐसा है, नेचुरल जगह है जहाँ पर से CO2 जो है वो रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस होता है, जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं उससे CO2 रिलीज़ होता है, हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं वहाँ से CO2 इंक्रीज़ होता है, और जो ऑटो जो हमारा गाड़ी चलता है उससे भी जो है CO2 रिलीज़ होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में जो है एक नेचुरल साइकिल बना हुआ है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में जो CO2 रिलीज़ हुआ वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है उसको इनटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं उसको यूज़ करते हैं, और उससे ग्लूकोज बनाते हैं जो कि वो स्टोर करते हैं अपने एनर्जी के लिए, ठीक है। तो वो जो आप एक तरह से कह सकते हैं एक नेचुरल मैकेनिज्म जो है बना हुआ है CO2 को सिक्वेस्टर करने का,
ठीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, जैसे ह्यूमन ने फैक्ट्रीज बना लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो CO2 रिलीज़ करते हैं ये नेचुरली जो है वो सीक्वेस्टर नहीं हो पाता है, ठीक है, या नेचुरली जो है इनका सिंक नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि ये CO2 जो एक्स्ट्रा CO2 जो ये रिलीज़ हुआ है ये इन्वायरमेंट में घूमता रह जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा CO2 जो मान के चलिए अगर 1 टन जो है 1 टन CO2 एक्स्ट्रा अगर आ जाता है तो इससे क्या होगा कि इस 1 टन एक्स्ट्रा CO2 की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, ठीक है। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये CO2 जो है आपका एक कुछ एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉज करना स्टार्ट करेगा। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं क्या होता है, जो कि आपका हीट कैप्चर करने लगता है जब आपका इन्वायरमेंट, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा CO2 जो कि सीक्वेस्टर नहीं हो पा रहा है उसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो राइज करना स्टार्ट करता है धीरे 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 धीरे। अब यही है एक्स्ट्रा CO2 आप ऐड करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा CO2 आप ऐड करते जा रहे हैं और ये प्लांट्स और ट्रीज जो हैं ये उतना सीक्वेस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में क्या है CO2 का क्वांटिटी बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। या अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी जो हैं जैसे कि मीथेन और ये सब, इनका जो है क्वांटिटी बढ़ते चला जा रहा है। जब ये क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने लगते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने लगता है। और यही माना गया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स बढ़ गया तो वो बिल्कुल ही कैटास्ट्रॉफिक होगा और बहुत सारा जो चीज़ है वो एडवर्स चीज़ जो है वो सब कॉज करने लगेगा, ठीक है, जैसे ग्लेशियर मेल्टिंग, फ्लड, ड्रॉट, इस तरह का चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बेसिकली यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हम लोग को करना क्या है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात आती है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी CO2 रिलीज़ कर रहे हैं उसी के बराबरी में आप कुछ CO2 का सिंक बना दीजिए, ठीक है। मतलब आप जितना भी CO2 आपने रिलीज़ किया, ठीक है, उतना ही CO2 आपने सिंक कर लिया। या तो आप पेड़ लगा दें, ठीक है, या दूसरा कार्बन सिक्वेस्टर करने का जो तरीका होता है उसको करें, ठीक है, या तो आप अपना एमिशंस घटा दें। अगर आप एमिशन घटाने लगेंगे तो होगा क्या कि आप जितना भी आपके पास सिक्वेस्ट्रेशन का स्ट्रेंथ है उतना में ही आप जो कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं उसको आप सिक्वेस्टर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका होता है। तो बेसिकली क्या करना है, जो CO2 आप ऐड कर रहे हैं उतना CO2 आप माइनस कर दें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। तो सारे कंट्रीज जो है यही ट्राई कर रहे हैं कि अपने साइड से वो कम से कम कार्बन एमिशंस करें। अगर कार्बन एमिशंस कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एनफ कार्बन सिंक बनाएं, जिसके वजह से जो है हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन पाएँ, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग कार्बन न्यूट्रल अगर हम लोग नहीं बनेंगे और कार्बन जो है हम लोग एमिट करते रहेंगे तो उसमें केस में क्या होगा, एडवर्स क्लाइमेटिक जो आप देख सकते हैं चेंजेस, जैसे कि ड्रॉट होना क्या, जब आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सूखा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका सूखा ज़्यादा पड़ेगा तो जानते हैं कि बहुत सारा ह्यूमन लाइफ्स खास करके इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि आपका मेनली जो है रेन फेड कंट्रीज़ है, जहाँ पर मतलब वर्षा से ही जहाँ पर खेती होती है, उस तरह के कंट्रीज़ में जो है बहुत कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन क्रिएट हो सकता है। दूसरा क्या है, सी लेवल राइज क्या होता है, जब आप जानते हैं कि ओशंस हीट अप होंगे, ठीक है, ओशंस हीट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो आपका ओशन का जो है वाटर वो भी जो है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। जब सी लेवल राइज होने लगता है तो आप जानते हैं कि जो आइलैंड कंट्रीज़ होते हैं, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये क्या होता है, ये डूबना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर पानी आने लगता है तो ये डूबने लगते हैं। तो इनका जो है ये भी बोलते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो कुछ टाइम ऐसा होगा कि उसके बाद जितने छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल ही सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम अलग है, हमारा प्रॉब्लम अलग है। हमें क्या हो रहा है, हमें ड्रॉट से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और क्या होता है, जब भी आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जब आप देखते हैं इस तरह का ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है तो उससे दूसरे एडवर्स क्लाइमेटिक जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका देखते हैं जैसे आजकल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहा है इंडिया को, ठीक है। अभी नियर अबाउट जो आप देखते हैं फाइलिन या कोई भी जो आपका आ जाता है, और ये क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है अब डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। तो ये सब जस्ट रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी एक कंट्री को परेशान करेगा, वो वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको डिफरेंट तरीक़ा से जो है वो परेशान करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ज़रूरत है कार्बन न्यूट्रल बनने का, या फ्यूचर में हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है कार्बन का आपको फुटप्रिंट घटाना होगा। फुटप्रिंट बेसिकली कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग जितना कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं वो हम लोग का बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो इसी कारण बोला जाता है कि हम लोग जितना भी अपना पर्सनली भी और एज अ कंट्री भी
जितना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे उतना ही CO2 जो है इन्वायरमेंट में कम होगा, और जितना मतलब CO2 इन्वायरमेंट में कम होगा उतना ही मतलब आपका कम टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, इसी तरह से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ सिनेरियो था, क्लाइमेट चेंज ऐसे ही वर्क करता है, और ये जो जितने समिट्स हो रहे हैं या जितने कन्वेंशंस होते हैं वो इसी डायरेक्शन में होते हैं कि वो जो है ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कोई तरीका निकाल सकें। ठीक है, अब यहाँ पर G20 कंट्रीज़ देख लेते हैं। G20 कंट्रीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट से देखिए या आपका अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। इसमें देखिए कौन कौन कंट्रीज़ हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखें तो आपका कनाडा है, US है, मैक्सिको है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो है आपका UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, टर्की एंड रशिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडिया, चाइना इस साइड से है। ईस्टर्न जो आपका जो बेसिकली ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज़ है उसमें जापान और साउथ कोरिया यहाँ पर है। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट मतलब कंट्रीज़ हैं, जैसे सिंगापुर है, आपका मलेशिया है, लेकिन ये सब मेंबर्स नहीं है G20 के। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साउथ ईस्ट एशिया से जो है एकमात्र कंट्री है दैट इज़ इंडोनेशिया। ठीक है, और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, और इन सब कंट्रीज़ के अलावा और सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपका साउथ अफ्रीका भी है। तो ये सब कंट्रीज़ का आप मैप देख सकते हैं। इनके अलावा भी जो है इनका जो एक और मेंबर है दैट इज़, इसको कहा जाता है 19+1 दैट इज़, और जो 1 है वो आपका बेसिकली जो है वो यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये था आपका G20 ग्रुपिंग्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है स्टेट BCS या UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से G20 के आपको मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था क्लाइमेट चेंज के बारे में। आप और भी पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप इन्वायरमेंट का उठाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो से जो है कोशिश किया गया कि अगर आपको बहुत सिंपल वे में क्लाइमेट चेंज समझाया जाए तो वो है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल में मिलते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू।